बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 24 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियान क्यूरियस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन बेल दबा दें, ताकि ये आपको मेरा वीलॉग आपके पास डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और दूसरा, यहाँ पे आपको मेजर चेंजेस मेजर आपको यहाँ पे आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है ना वो निकल के आपके कह लें कि 5वें घर से निकल के 4थे घर में आ गया हुआ है, और उसने आपके असेंडेंट को भी स्केर दी, और सैटर्न पहले ही आपके असेंडेंट में बैठा है, और सन भी उधर आ गया हुआ है। इस हफ्ते जो मेजर चेंजेस है, एक तो मरकरी रेट्रोग्रेशन में वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा, मार्स शिफ्ट करके कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा, 12वां घर आपके 4 सितारों से भरा होगा। तो स्टार्ट आपका 9th हाउस से हो रहा है। आपने जो संडे गुजारा, इतवार गुजारा, उसमें आप काफ़ी इबादत, चैरिटी और काफ़ी कहते हैं कि आपके लफ्ज़ भी जहन से निकल गया, मजहबी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, आपका कह लें रूहानियत आप पे अंदर होगी। तो उसी मोड में आप ये मंडे को अपने वर्क प्लेस, ऑफिस या बिज़नेस पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपके अंदर एक बड़ी एनर्जी होगी, ह्यूमैनिटी होगी, अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे परफ्यूम शर्म लगा के आप मंडे अपना ऑफिस अटेंड करेंगे। और अब 9th देखें तो 9th का लॉर्ड वीनस वो आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेशन में है। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो इलीगल हो, जो नेगेटिव हो। ख़ास तौर पे मजहबी स्कॉलर जितने, इनको एक रिक्वेस्ट है कि वो जज्बाती हो के कोई ना ऐसा 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 टॉपिक ना छेड़ दें कि उनकी वहाँ पे उनके पीछे सब लोग पड़ जाएं, सोशल मीडिया भर जाए उनसे। तो सोच समझ के उस दिन माशरे में कोई सुबकी उनसे बचने के लिए सोच समझ के बोलिएगा। कोई तलकात, अपने खुफिया तलकात, इनमें घुसने की कोशिश ना कीजिएगा। गलत अंदाज़ फ़िक्र नहीं अपनाना, माशरे में बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। ये तो आपको प्रिकॉशंस, क्योंकि 12वां घर इसके साथ लिंक्ड है। अब आ जाए आपका 9th हाउस। तो यहाँ पे आप अपने यहाँ पे कह लें कि 9th हाउस रिलेटेड टू फॉरेन एजुकेशन का भी है। आपकी यहाँ तो कोई ट्रैवलिंग नज़र आती है, बाहर जाते हुए नज़र आते हैं, या इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर अब्रॉड, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छे, आपको बहुत ही बेहतरी आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आते हैं। और उस दिन आपके अगर कोई डिफेंस आता है, कोई एग्ज़ाम आता है, उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी फेम में इजाफा होगा, आपको बहुत फेवर मिल जाएगी, आपके लीगल इशू आपके हक में हो जाएंगे। उस दिन आपको चैरिटी या सदकात या दान करते हुए भी नज़र आते हैं। रिलीजन में आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे आप लोगों की मदद करके दुआएं लेते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे काफ़ी आपकी एनर्जी बड़ी, आप रूहानी तौर पे बहुत चार्ज होंगे। आगे चलते हैं 25 और 26। यहाँ पे केतु आपके 10वें घर में, वहाँ पे मून भी आ जाएगा, और 10वें का लॉर्ड 12वें घर में। तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। जब 12वां घर आ जाता है ना, और फिर पैसा आ जाए, जो पैसे वाला घर 12वें से, तो बंदा इलीगल एक्टिविटीज़ में ज़रूर घुसता है। तो कुछ ऐसी सरगर्मियाँ चल सकती हैं जिस पे अखराजात बहुत होंगे। आप पैसा पानी की तरह बहाएंगे। आप कुछ ख्वाहिशात, बल्कि नफसियाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरों से छुप कर काम करने की कोशिश में कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, ज़हनी तनाव में जा सकते हैं। खुफिया कामों को छुपाने के लिए कारोबार और माशी हालात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आपने ये चीज़ें बहुत सोच समझ के चलना। कोई जायदाद, कोई फैक्ट्री या कोई पैसा इन खुफिया कामों पे अपने ना खर्च कीजिएगा, वो सारे पैसे डूब जाएंगे। आप अपनी याशी और जोश जज्बात में सब की परवाह किए बगैर ज़ाती सुकून ना सिर्फ ख़ुद को तबाह करेंगे, बल्कि अहल खाना को माशी व समाजी ज़वाल का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। कोई
यहाँ पे जो अच्छी कोई बीमारी भी आ सकती है जिस पे आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, और ये बीमारी उन पे आएगी जहाँ पे अल्लाह आपका भला करे जो ओल्ड एज में सीनियर सिटीज़न है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को यहाँ पे किसी के साथ ज़्यादा नहीं करना। सो एक्वेरियन ये आपका 10वां घर है। फेजेस आएंगे, थोड़े बहुत आपको ऐसा लगेगा जैसे कारोबार डूब गया, या आपकी प्रमोशन रुक गई, या आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप यहाँ पे बड़ा किसी किस्म की रिजेक्शन नहीं है, अपने काम का तल्लुक़ रखिए, काम से इलीगल इशू में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे, कोई स्टेटस में इजाफा होगा, कोई कुछ ना कुछ। बस आपने स्प्लिट पर्सनालिटी या 2 नंबरी या अपने आप को साजिश के मोड में नहीं रखना, जहाँ पे आपको कोई थोड़ा सा आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ना आ जाए, आपको अच्छा भला काम होता होता आपका रह ना जाए। अब आगे चलते हैं। आपका 27-28 को मून 11वें घर में और उसका मीडिएटर दूसरे घर में, तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है, बहुत ही। ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में चला गया तो आप अपने बहन भाइयों पे माशी तौर पे इन्हिसार करेंगे, आपको वो भाई बहन पैसे भेजेंगे, आपके अकाउंट में आपके बड़े पैसे भेजेंगे, जैसे आप अपने तलीमी अखराजात पूरे करेंगे। और यहाँ पे पैसे बड़ा संभाल के रखेंगे, और दूसरे को भी, अपने बहन भाइयों की औलादों को भी ख्याल करते हुए उनके साथ आप बहुत ही इन होंगे। बहुत पॉजिटिव ज़हन होगा उस दिन आपका, बहुत ही नपे तुले तरीके से चलेंगे। 11वां घर, कोई ना कोई होप्स पूरी हो जाएगी, कोई ना कोई बेहतरी आएगी, बड़ों के साथ इंटरेक्शन होगा, बड़े आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपके जो अच्छे ओहदों पे दोस्त बैठे हैं वो आपकी मदद करेंगे। यानी कह लें कि हर तरफ से बेहतरी ही बेहतरी, जिस काम की भी ख्वाहिश करेंगे, जिस हिस्से में भी जाएंगे, जिस शोबे में भी जाएंगे, वहाँ अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। ट्रेड में बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपके सोसाइटी में इज़्ज़त बढ़ जाएगी, एम्बिशंस आपके बहुत ऊंचे होंगे, विशेस पूरी हो जाएंगी, एंड रोल ऑफ वाइफ एंड योर डोमेस्टिक इशू बहुत अच्छा होगा। तो ये 28 आपका बहुत अच्छा। अब आ जाए आपका वीकेंड एक्वेरियन। यहाँ पे आपके 4 सितारे आपके बैठे हैं आपके 12वें घर में। मार्स भी है, मरकरी भी है, वीनस और मून, और यहाँ पे मार्स आपका बहुत एग्जॉल्ट बैठा है। लिहाजा आप यहाँ पे बड़ा, यानी कि आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलते हुए 12वें घर के नज़र आ रहे हैं। बस आपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल करना है आपने, और कोई फालतू आवारागर्दी या इस कामों में नहीं पड़ना। डिवाइन नॉलेज में आपकी दिलचस्पी रहेगी, और फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी इंशाल्लाह ताला बड़ी पॉजिटिव होगी। सीक्रेट एनिमीज़ आप उनको पकड़ पकड़ के ढूंढ लेंगे, और फियर ऑफ एनिमीज़ तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। लिबरल आउटलुक होगी, प्रोफेशन में बड़ी तरक्की मिलेगी। जेल से अगर है तो जेल से रहाई मिल जाएगी, ज़मानत हो जाएगी, किसी किस्म की मेंटल वरीज नहीं है। कोई कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहाँ से आपकी जान छूट जाएगी। बस यहाँ पे कम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनसे बस आपने करना है, क्योंकि जब मून और मरकरी इकट्ठा होता है तो बंदा हाईली डेवलप्ड, इंटेलेक्चुअल, रूबेस्ट, और कॉमन सेंस बहुत तेज़ होगी आपकी। फिर आप आर्ट्स और ब्यूटी में बहुत आपकी दिलचस्पी होगी, और अपोजिट सेक्स की तरफ आप पे लाइनें डालेंगे, और आप उतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। और यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टेकल्स है वो निकालने में कामयाब होगी। आर्गूमेंटिव बहुत होंगे, बोलेंगे बहुत, और यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लेना, अननेसेसरी बहस वगैरह करने के बजाय आप अपना काम से काम रखिएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे, आपके प्रोफेशन में एडवांटेज मिल जाएंगे, और बहुत ही वीकेंड आपका एंजॉयबल, पैसे भी आ सकते हैं किसी तरफ से, फ़ायदा ही फ़ायदा है। एंजॉय कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।